जैसे ओपीएस की जैसे बहाली की बात आती है बार बार, तो कर्मचारियों का मानना यही है कि हमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले वो ओपीएस में मिले। कई सारे लोगों का कहना ये भी है कि आप नाम कुछ भी रख दीजिए, हमको आप ओपीएस की ही बेनिफिट दे दीजिए। एनपीएस में ऐसा क्या है जो सभी लोग उसकी मतलब उसको डिमांड में नहीं रखना चाहते, उसकी मांग नहीं कर रहे हैं। यूपीएस में ऐसा क्या है, और बेसिकली एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में ऐसा क्या है जो सभी वर्ग कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं? उसका कारण है कि ओपीएस नंबर 1 तो वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। ठीक। सबसे ओपीएस के अंदर मिनिमम पेंशन की गारंटी थी। हम्म। ओपीएस में लास्ट पे ड्रान का 50% पेंशन मिलती ही मिलती थी। ठीक। ओपीएस के अंदर जो फैमिली पेंशन है, अगर विडो की भी डेथ हो जाती थी तो उसके जो लड़की है लड़के हैं, जब तक सेटल नहीं होते उनको भी पेंशन का प्रोविजन था। वेयर एज ना तो एनपीएस में ये है, मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है। जो आपका कॉर्पस कटेगा मार्केट में लगाएंगे, उस पे जो प्रॉफिट आएगा उस पे पेंशन निर्भर है। मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, फैमिली पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, कॉम्यूटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, ना यूपीएस में है ना एनपीएस में है जी। इसलिए ओपीएस जो है वो हर लिहाज से कंट्रीब्यूटरी नहीं थी। ओपीएस में लास्ट पे ड्रान में जो पे लेता था उसकी आधी पेंशन मिलती थी, जो फैमिली को चलाने में, दो मियाँ बीबी को अपनी लास्ट लाइफ बिताने में उनको जो है पूरा सोशल लाइफ, सोशल सिक्योरिटी मिलती थी। इसलिए ओपीएस डिमांड करते हैं जी। यही डिमांड है कि जो हमारा युवा साथी आज रेलवे के अंदर 7,86,000 आया है, उसके भविष्य के लिए फर्दर जो पुराने लोग तो बहुत कम रह गए, 12 लाख है, 5.5 लाख रह गया, 5 लाख के करीब, बाकी नए साथी आएंगे। अगर पेंशन ख़त्म हो जाती है तो उनका लास्ट लाइफ फ्यूचर जो है, बुढ़ापा जो है वो सम्मानजनक नहीं बीतेगा। ये सरकार इसलिए भी बनी है, इस देश के नागरिक की सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस देश के नागरिक को जीने का हक है, खाना खाने का हक है, मेडिसिन जो है परचेज करने का हक है, कपड़े जूते नए लेने का हक है। वो अगर इस दुनिया में आया है, उसके लिए ये सरकारें जो बनती है उसकी मॉरल ड्यूटी है उसकी सिक्योरिटी करना, और ये पेंशन एक ऐसा ओपीएस साधन है जिससे उसकी सिक्योरिटी होती है। इसलिए ओपीएस जो है सबकी डिमांड है। सर हम कह रहे हैं ओपीएस नहीं दो, आप जो ओपीएस में बेनिफिट मिलते थे वो दे दो। जी बिल्कुल सर। और दूसरा जो है, हमें जो हमारा पैसा कटता रहता था, हमने अवार्ड के रूप में डीसीआरजी मिलती है पुराने आदमी को। डीसीआरजी क्या है? डीसीआरजी है ग्रेचुटी जिसको बोलते हैं। वो जितनी फार्मूला बना 16.5 मंथ की वो मिलनी है। वो एक अमाउंट होता है, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है जी। वो भी यूपीएस में नहीं मिलेगा, कॉम्यूटेशन नहीं होगी, कारपोस जो है कटेगा ही। जो इन्होंने कहते हैं कि 50% 12 महीने की एवरेज दे देगा, वो भी लास्ट पे ड्रान से कम मिलता है, वो भी मिलेगी नहीं, क्योंकि ना 50 लाख रुपए जमा होगा और ना मिलेगी। और वो भी वो कहते हैं कि जब अगर 10 साल की सर्विस बाकी है 10 साल बाद देंगे। क्या इंसाफ है ये वर्किंग क्लास के साथ घोर, इस स्वतंत्र देश के अंदर घोर अन्याय है। सर जैसे 8वें वेतन आयोग में ओपीएस बहाली की मांग बहुत ज़्यादा तेज है, जैसे आपने कहा कि इसको बहाल होना चाहिए या उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो मान लीजिए कि अगर इसमें बहाली नहीं होती है तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं या उठाए जाएंगे? देखिए, हम भी इस पे अभी तो जगह जगह हम जा करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, विरोध करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, नहीं तो फील्ड में हम उतरना पड़ेगा सारे जोन। हो सकता है कि हमें इसके लिए गाड़ी भी रोकनी पड़े। हो सकता है ये जंतर मंतर में जैसे कॉकरेज वाले बैठे हैं, पूरे देश के अंदर लोगों को, युवाओं को इकट्ठे करके इस तरह का कंटिन्यू वो करना पड़े। ये हमें करना करेंगे, मतलब एक बड़ा हल्ला बोल सकता है। जब तक ये बहाल नहीं होती इस डिमांड को हम नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा करा के छोड़ेंगे। हालांकि हमारा
काउंटर जो AIRF है उसने सरेंडर कर दिया है। वो JCM का सेक्रेटरी है, वो हमारे साथ जॉइंट फोरम बना के बैकआउट हो गया है और UPS को सपोर्ट कर रहा है। भारत सरकार के जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि गलत है। वर्किंग क्लास के साथ धोखा दे रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। वोट लेने के टाइम में आप कुछ बात करो, काम करने के बाद में कुछ बात करो, ये गलत है। हम OPS के लिए जो बेनिफिशियल है वर्किंग क्लास के लिए, उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, सबको मिलकर संघर्ष करना चाहिए जब तक OPS बहाल नहीं होती। और इसके बराबर हमें डिमांड रखनी चाहिए कि या तो मेंबर पार्लियामेंट MLA की पेंशन बंद करिए, उनको भी आप जो है ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन में लाओ जी, जो हमें अगर लाए हैं, और उसमें भी मिनिमम उनका भी होना चाहिए। अगर वो 5 बार रह गए हैं तो 5 बार को मिला के उनकी पेंशन का वो बननी चाहिए, बिल्कुल उनकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है जितनी बार बनो, आज जो है लाखों रुपया पेंशन ले रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर बादल साहब मेरा ख्याल 10 पेंशनें ले रहे हैं, मर गए हैं वो। अब ऐसे ही है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी जिंदा है, अभी डेटा 7-7 8-8 बहुत वो है। मैं कह रहा हूँ कि जब रिटायर्ड आदमियों के इतने पैसे आपके पास जमा हैं जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए, वो उससे प्रॉफिट आप यूज़ कर रहे हो। जो पैसा हमारा 10% करता, जो प्रोविडेंट फंड होता था, उससे आप पैसे अर्न करते हो, आप शेयर मार्केट में रखते हो, तो पेंशन देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। उस समय जब हम भर्ती हुए थे, पैसे की, रुपए की वैल्यू क्या थी, आज रुपए की वैल्यू क्या है जी? देखने में ज़्यादा लगता है, वैल्यू कुछ नहीं है। इसलिए इंडिपेंडेंटली देश के नागरिक को, वर्किंग क्लास के मान सम्मान से जीने के लिए OPS का होना बहुत जरूरी है।